सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अनुवाद बनाने के लिए कुछ अव्ययों का प्रयोग, अव्यय शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग सीखेंगे। कुछ अव्यय शब्द होते हैं जैसे च हम बनाते हैं जब बा के, तो हमको आता है राम और श्याम, सीता और गीता। तो हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाने में ये च, वा, ही, चेत, ये सब शब्द आते हैं। इस सब का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है? तथा, अथवा, यतः, यदि, ये सब शब्द आते हैं जिन्हें हम अव्यय कहते हैं। इनका अर्थ जो होता है परिवर्तन नहीं होता है। कितना भी वाक्य हम बना लेंगे ये अर्थ परिवर्तनशील नहीं होता, एक निश्चित होता है। च मीन्स और है तो च मीन्स और ही होगा, तथा मीन्स और है तो तथा मीन्स और ही होगा, बा मीन्स या होता है और अथवा मीन्स भी या होता है। बा मतलब और भी होता है, सॉरी और नहीं होगा, या, अथवा मीन्स या। ही मीन्स क्योंकि, यतः मीन्स भी क्योंकि। चेत मीन्स यदि, और यदि का मतलब भी यदि होता है। चेत मीन्स अगर होता है तो यदि का मतलब भी अगर होता है। इस पर हम ध्यान देंगे। कौन कौन सा अव्यय है बच्चों? च, एक समानार्थक अव्यय कौन कौन है? च और तथा, दोनों का मतलब क्या होता है? और। च मीन्स बच्चों और, तथा मीन्स बच्चों और, वा मीन्स या, अथवा मीन्स या, एकदम एक समान है, अर्थ एक समान है और शब्द जो है बदल गया है। ही मीन्स क्योंकि, यतः मीन्स भी क्योंकि, चेत मीन्स यदि अगर, यदि मीन्स भी अगर यदि। तो हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? हम हमेशा देखते हैं संस्कृत में रामः लक्ष्मणश्च ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में देखते हैं कि राम तथा सीता, या फिर तथा शब्द से हम संस्कृत बनाते हैं। ज़्यादातर प्रयोग तथा का नहीं होता है, ज़्यादातर संस्कृत में च का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम तथा भी लिख देंगे, ये संस्कृत वर्ड ही है, तो ये सही ही होगा। तो हम एक देते हैं उदाहरण, राम और सीता जाते हैं। इसे हम कैसे बनाएंगे? इसमें नोट करने वाला बात है बच्चों, जो इधर लिखा हुआ है इसको हम ए ग्रुप मानते हैं या फिर क ग्रुप मानते हैं। ए इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, क ग्रुप मानते हैं, इसको हम ख ग्रुप मानते हैं, इसे ग्रुप मान लेते हैं। तो हमारा जो क ग्रुप है इसमें अगर हम च लगाना है तो हिंदी से संस्कृत बनाते समय जब दो व्यक्ति आता है तो उसके बाद में च लगाएंगे। जैसे राम और लक्ष्मण, तो रामः लक्ष्मणश्च या रामः लक्ष्मणः च, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन राम और लक्ष्मण लिखना है तो राम तथा शब्द का प्रयोग करेंगे और लक्ष्मण लिखेंगे। चाहे सीता ही है तो यहाँ लक्ष्मण ही कर देते हैं, लक्ष्मण। तो यहाँ राम का क्या होता है? कर्ता जो है, दो कर्ता है, राम और लक्ष्मण। जाने वाले कौन है? दो कर्ता है, राम और लक्ष्मण। रामः लक्ष्मणः च। अब दो आदमी है तो यहाँ तो गच्छता हो जाएगा, खैर ये मैटर ही नहीं है, अभी जाते हैं। रामः लक्ष्मणः च, राम और लक्ष्मण। लेकिन जब हमको तथा प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे? रामः तथा लक्ष्मणः, रामः तथा लक्ष्मणः। तो बच्चों इसको आपको नोट करना है, आपको याद करना है। कैसे याद करना है? इसे ऐसे बना लीजिए तब समझ में आएगा। दिमाग में बिठा लीजिए कि च मीन्स भी और होगा, तथा मीन्स भी और होगा, बा मीन्स भी और होगा, अथवा मीन्स भी या होगा, ही मीन्स क्योंकि होगा, यतः मीन्स भी क्योंकि होगा, चेत मीन्स यदि और अगर होगा, यदि मीन्स भी अगर यदि होगा। तो इसका प्रयोग पीछे होगा। और ये ख ग्रुप है, ये हिंदी के समान जहाँ यथा स्थान है वही होगा। राम और सीता है तो राम तथा, और का संस्कृत तथा होता है, राम और सीता, राम तथा सीता लिखेंगे। लेकिन जब च लगाएंगे तो रामः लक्ष्मणश्च ऐसे लगाएंगे। समझ में आ गया बच्चों? दो चार उदाहरण से मैं बताती हूँ लिख कर, इसे पहले मैं मिटा देती हूँ, नोट कर लो। बच्चों यहाँ देखो, च का प्रयोग है, च मीन्स और होता है, इसको हिंदी से संस्कृत बनाना है। राम और श्याम जाते हैं, यहाँ हम क्या बनाएंगे? रामः, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में रामः, इसका रूप चलता है बालक के अनुसार बालक, तो रामः। चूँकि हमारा नियम था
कि जहाँ च बा ही और चेत रहेगा वहाँ ये सब जो है वाक्य के दोनों के बाद लगेंगे। राम और श्याम के, राम और श्याम के बाद लगेंगे। तो राम श्याम च, चूँकि राम और श्याम दो हैं तो ब्रजतः जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। ब्रज मीन्स भी जाना होता है। और यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ तथा को बीच में ही लगाना पड़ेगा, जैसे था वैसे ही। यथा स्थान इधर वाला रहेगा, तथा अथवा यतः और यदि। तो यहाँ हम बनाएंगे राम रामः तथा श्यामः ब्रजतः। क्लियर है बच्चों? यहाँ च बाद में लगाए, यहाँ तथा पहले लगाए। इसी तरह यहाँ मोहन और सोहन है, तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ क्या बनेगा, मोहनः। क्या बनेगा, मोहनः। फिर सोहन का क्या बनाएंगे, सोहनः। या का संस्कृत क्या होगा, वा रहता है, बसती। फिर यहाँ भी मोहन अथवा सोहन रहता है, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा मोहनः अथवा, अथवा मतलब या होता है, तो या का मतलब क्या हो गया, एक ही। रहने वाला कौन है, एक है, इसीलिए यहाँ दो नहीं है, इसीलिए यहाँ क्रिया का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। यहाँ पर जाने वाला दो थे, कौन कौन जा रहे थे, राम और श्याम दोनों जा रहे थे, इसीलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ मोहन और सोहन में से एक ही रह रहा है, तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगेगा, एक वचन का रूप लगेगा, है ना। यहाँ भी मोहन अथवा सोहन दोनों में से एक ही रहेगा, तो मोहन अथवा सोहना, मोहना अथवा सोहना बसती। क्लियर है बच्चों? अब है देवदत्त पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है, तो यहाँ कैसे बनाएंगे, देवदत्त। देवदत्त कर्ता हो गया, पढ़ता है तो हम क्या बनाएंगे, पढ़ता है का पठति। क्या बनाएंगे बच्चों, पठति। देवदत्त पठति। लट लकार में है, वर्तमान काल में है, तो हमको लट लकार का रूप बनाना पड़ेगा। तीतांती याद है, पढ़े थे, तो कर्ता के साथ जो संज्ञा शब्द है, नाम संज्ञा में आता है, बताए ही हैं कि त्वम इमाम यूयम और अहम अमाम वयम के अलावा जितना भी कर्ता आएगा सब क्या हो जाएगा, सब प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष में क्या रूप होगा, ती। तो देवदत्ता पढ़ता है। उसके बाद हमको क्योंकि का लिखना है, ही, लेकिन हम क्योंकि का अभी नहीं लिखेंगे, सह लिख देंगे। वह, सह वह क्योंकि छात्र है, ही लगा देंगे क्योंकि का, ही छात्र। अस्ति नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना से भी चल जाएगा, अस्ति लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं। देवदत्त पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है। देवदत्त पठति, चूंकि यहाँ एक क्रिया आ गया है तो यहाँ फिर से लिखने का जरूरत नहीं है। देवदत्त पढ़ता है क्योंकि वह छात्र है, लेकिन नियम ये था, यहाँ पर ही होना चाहिए था, लेकिन हमारा नियम कहता है कि उसके बाद लगेगा, कर्ता के बाद लगेगा, तो सा के बाद ही लगा दिए हैं क्योंकि वह छात्र है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बच्चों, यहाँ देवदत्त पढ़ता है, देवदत्त पठति। अब हम क्योंकि का सीधे लिख देंगे, यतः स छात्र, यतः सह छात्र। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देवदत्त पढ़ता है, यहाँ सह के बाद ही लगाए हैं, लेकिन यहाँ सह के पहले ही लगा दिए। यथा स्थान यहाँ लगाए हैं, यहाँ यथा स्थान के बाद लगाए हैं। एकदम क्लियर है बच्चों? आगे है चेत। यदि तुम गिरते हो, तुम, यदि तुम गिरते हो, लेकिन यदि का संस्कृत हम यहाँ यदि नहीं लिखेंगे, इसलिए कि तुम गिरते हो के बाद हमको लिखना है, ये तो बाद में लगेगा। तो त्वम का क्या हो जाएगा, त्वम। पत मीन्स गिरना होता है, पत धातु मीन्स पत, पत मीन्स गिरना। तो यहाँ क्या लगाएंगे, तुम गिरते हो, तो हमारा रूप कहाँ चला जाएगा, त्वम का रूप क्या होता है, मध्यम पुरुष।
तो मध्यम पुरुष तुम यानी एक वचन है, तो मध्यम पुरुष की क्रिया भी एक वचन की होगी, लट लकार की। तो क्या था, तीता अंति सीथा था, अमी आबा आमा। मध्यम पुरुष में क्या था, सी। तो तुम के साथ क्या हो जाएगा, पतसी। क्या हो जाएगा बच्चों, पतसी, तुम गिरते हो। तो यहाँ पर यदि तुम गिरते हो, लेकिन यदि हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा। यदि नहीं लगाएंगे, चेत मीन्स यदि होता है। यदि तो लगाएंगे तो इधर ही लगा देंगे, शुरू में ही लगा देंगे, लेकिन चेत मीन्स यदि होता है। चेत, यदि लगता तो यहाँ ही लग जाता, यहाँ चेत होगा। चेत सह हसती, तुम गिरते हो क्योंकि यदि तुम गिरते हो वह हंसता है, लेकिन रूल के अनुसार चेत यहाँ लिखा लगा है, त्वम पतसी चेत सह हसती। लेकिन यहाँ पर बनाएंगे तो यदि का यदि संस्कृत हो जाएगा, यदि त्वम पतसी सह हसती, वह गिरता है। सह के साथ ती लगेगा, सह हसती। जैसे है वैसे अगर हम बना देंगे, यदि शब्द का प्रयोग यदि में कर देंगे तो जैसे है उसे बन जाएगा यदि त्वम पतसी सह हसती। लेकिन अगर हम चेत शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें एक क्रिया के बाद चेत शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। त्वम पतसी चेत सह हसती। एकदम क्लियर है बच्चों। ये चारों का जो नियम है सारणी के हिसाब से बताए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा, कहीं कहीं काम देगा। इतना तो आप जानते हैं यथा स्थान लगता है, लेकिन च, बा, ही और चेत, इन चार शब्दों का प्रयोग आपको जानना होगा। तब आगे जाकर हम कहानियाँ पढ़ेंगे, बहुत सारे संस्कृत का वाक्य बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे, लेख पढ़ेंगे, तो वहाँ ये सब शब्दों का प्रयोग होगा, तो हम जान पाएंगे कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ है, यहाँ पर बाद में क्यों हुआ है। ये हमारी जानकारी के लिए है बच्चों। और अनुवाद अगर आ गया और हमें इधर का याद नहीं है कि इसका संस्कृत क्या होता है, और इधर का याद आ गया तो इसको हम इधर लगाएंगे। चाहे शुद्धिकरण, वाक्य जब शुद्ध करना होगा तो शुद्धिकरण में तो जब तक हम रूल नहीं जानेंगे जब तक नहीं होगा, इसलिए इस रूल को हमको जानना है। इसको ध्यान दीजिए बच्चों, इसको याद कीजिएगा। मेरा होमवर्क है कि इसको 5 बार ज़रूर रीड कीजिएगा, एक बार कॉपी में लिखिएगा और 5 बार रीड कीजिएगा, तब इसका अगला जो है आगे बढ़िएगा अनुवाद में। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़िएगा।